दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी चुनाव जो है वो नाक का सवाल बन जाता है। चाहे आप राज्य के विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे आप अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, और अगर आप बात करें निकाय चुनाव की जो कि पंचायत चुनाव है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सब चीज इस्तेमाल कर लेना चाहती है। और इस साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल खासतौर पर पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है, जहां विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दमखम दिखाने की कोशिश की। और क्या हश्र विधानसभा चुनाव में बंगाल में हुआ वो तस्वीर लोगों के सामने है। और सेम तस्वीर जो है वो पंचायत चुनाव से भी सामने आ रही है, क्योंकि अब गैर बीजेपी शासित राज्य है तो वहां हिंसा की खबरों को मीडिया में इस कदर प्रकाशित किया जा रहा है कि बंगाल ना हो गया कोई दूसरा राज्य हो गया। और ठीक तस्वीरें जो हैं उत्तर प्रदेश में भी निकाय चुनाव की सामने आई, पर ये तमाम हिंसा की खबरें जो हैं उत्तर प्रदेश की निकाय चुनाव के दौरान मीडिया से गायब रही। और हिंसा की तस्वीर दिखा करके भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में फोर्सेस को तैनात करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पर दबाव बनाया। और जब ये दबाव को पूरी तरीके से गलत बताने की कोशिश बंगाल सरकार द्वारा की गई तो ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट में निकाय चुनाव के दौरान जिस तरीके से हिंसा की खबरें आ रही हैं बंगाल से, उस पर डिटेल बात की गई और किस तरीके से कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। कोर्ट ने बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग की याचिका भी पूरी तरीके से खारिज कर दी है। इस पर जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस मनोज मिश्रा की वेकेशनल बेंच ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए साफ शब्दों में कहा कि बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। हिंसा के साथ चुनाव नहीं हो सकते। राज्य सरकार और चुनाव आयोग को सेंट्रल फोर्स की तैनाती पर क्या ऐतराज है। जहां कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना आपकी जिम्मेदारी है, फोर्स कहां से आएगी इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ऐसे में आपकी याचिका तो सुनने लायक ही नहीं है। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका पूरी तरीके से खारिज कर दी। बंगाल सरकार की ओर से एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल, राज्य चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील मीनाक्षी अरोड़ा और भाजपा की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने अपनी दलीलें पेश की। जहां जस्टिस नागरत्ना अभी ग्राउंड सिचुएशन क्या है, सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि 8 जुलाई को चुनाव होना है। आज नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। राज्य भर में 189 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। हम सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। इस पर जस्टिस नागरत्ना, चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता, चुनाव हिंसा के साथ नहीं हो सकते, लोग नामांकन नहीं भर पा रहे हैं, गुटबाजी हो रही है, कुछ लोगों ने नामांकन दाखिल किया है वह खत्म हो गया है। राज्य चुनाव आयोग ने क्या होमवर्क किया इसके लिए? तो इस पर राज्य सरकार की पेश वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान की जा चुकी है। मतदान की अधिसूचना 8 जून को जारी की जाएगी। 9 जून को सुबह हाईकोर्ट में यह देखे बिना याचिका दायर की जा। क्या हो रहा है? जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि इसके बाद आपने क्या कदम उठाए। इस पर मीनाक्षी अरोड़ा ने राज्य चुनाव आयोग फोर्स की मांग नहीं कर सकता, ये केवल राज्य से अनुरोध कर सकता है। हाईकोर्ट का आदेश है इसके विपरीत है। हाईकोर्ट का कहना है कि चुनाव आयोग फोर्स की तैनाती की मांग करेगा, लेकिन यह राज्य द्वारा किया जाता है, न कि एसईसी द्वारा। जहां हाईकोर्ट का कहना है कि चुनाव आयोग को सभी क्षेत्रों और जिलों में फोर्स प्रदान करना होगा। तैनाती बूथों पर की जानी है, लेकिन यह पूरे जिले के लिए नहीं हो सकती। इसके साथ ही जस्टिस नागरत्ना ने कहा
कि बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा के इतिहास को देखते हुए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया। यह चुनाव आयोग की मदद के लिए है। आप इससे परेशान क्यों हो रहे हैं? जिस पर चुनाव आयोग की दूसरी वकील हाईकोर्ट के संदेश में चुनाव आयोग को लेकर सख्ती की गई है, जिस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुनने के बाद हम उन टिप्पणियों को हटाने के लिए आदेश दे सकते हैं क्या? सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार के पास पर्याप्त सुरक्षा बल है, अगर जरूरत पड़ी तो अन्य राज्यों से फोर्स मंगाएंगे। पिछली बार सीआरपीएफ अधिकारियों ने गोलियां चलाई थी और लोग मारे गए थे। हाईकोर्ट ने बूथ ही नहीं पूरे जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था, जिस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा यह केवल चुनाव कराने के लिए है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि राज्य एक ही दिन में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए क्या कर रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जरूरी है। हाईकोर्ट के आदेश में किसी तरह के दखल की जरूरत नहीं है। याचिका खारिज की जाती है और इसके बाद 18 जून पंचायत चुनाव को लेकर कूच बिहार के साहेबगंज में भाजपा कैंडिडेट विशाखा दास किस्मत के रिश्तेदार शंभू दास की हत्या कर दी गई थी। भाजपा ने इस हत्या के लिए टीएमसी को जिम्मेदार बताया था। 17 जून को ही ठीक साहेबगंज में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक के काफिले पर भी हमला हो जाता है। प्रामाणिक साहेबगंज स्थित ब्लॉक ऑफिस जा रहे थे। ये कैंडिडेट्स की स्क्रूटनी का काम चला रहा था। इसके बाद 17 जून मालदा जिले के कलियाचक में टीएमसी नेता की हत्या का मामला सामने आता है, जिसमें मुस्तफा शेख की पीट कर हत्या कर दी जाती है। टीएमसी ने शेख की हत्या का आरोप भाजपा समर्थकों पर लगा दिया था। 14 जून को भी साउथ 24 परगना जिले के कैनिंग में कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन के दौरान सत्ताधारी टीएमसी के 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई थी। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर बम से हमला कर दिया था, जिसके तहत 13 जून को भी इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी कि आईएसएफ और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक आमने सामने आ गए थे। साउथ 24 परगना जिले के भांगार से आईएसएफ के विधायक नवसाद सिद्दीकी ने कहा कि जब हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नामांकन दाखिल करने गए तो उन्हें टीएमसी के गुंडों ने पीटा। जहां पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 16 जून को यह साफ तौर पर कहा था कि पंचायत चुनाव नॉमिनेशन शांतिपूर्वक हुआ, मगर 2 दिन पहले हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करके लौटे गवर्नर सीवी आनंद बोस ने सोमवार को कहा, मैं सीएम के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनकी धारणा अलग हो सकती है, वे जनता द्वारा चुनी गई नेता हैं, मगर ये सच है कि कुछ इलाकों में हिंसा और झड़प हुई है। मैं वहां गया था, मैंने लोगों से बात की है। उधर गवर्नर के ओएसडी संदीप कुमार सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव में समस्याओं को लेकर कॉल सेंटर बनाया गया है, जिसमें रोजाना 100 से ज्यादा कंप्लेंट आती है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में एक ही दिन 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होंगे और 11 जुलाई को काउंटिंग होगी और 9 जून से नॉमिनेशन फाइल करना शुरू हो जाएगा, जो कि 15 जून को समाप्त होगा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। पर जिस तरीके से बंगाल की खबरों को प्रकाशित किया जा रहा है, हिंसा हो रही है, तो क्या और निकाय चुनावों में हिंसा की खबर सामने नहीं आती? और क्या तब भारतीय जनता पार्टी का यही स्टैंड रहता है और गोदी मीडिया जो बंगाल की खबरों को दिखा रहा है, तब वो बीजेपी शासित राज्यों की खबरों को दिखाने से क्यों चौंक जाता है? हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।